नमस्कार, मैं मृगनंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए आज मैं आपके सामने एक राजनीतिक ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूँ। ये राजनीतिक ज्वलंत मुद्दा सरकार और संगठन और समाज के परिप्रेक्ष्य में दिया गया एक बयान है। वो ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के द्वारा ये बयान दिया हुआ है जिसकी चर्चा करना सरकार और संगठन और समाज के लिए आवश्यक हो जाती है। चलिए, जो बयान दिया गया है, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने एक बयान दिया कि जाति व्यवस्था भारत में जो है वो भगवान ने नहीं बनाई, वो जाति व्यवस्था यहाँ के एक ब्राह्मणों ने बनाई है। क्योंकि ये जो ब्राह्मणों की बनाई हुई जाति व्यवस्था पर जो आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने जो बयान दिया बहुत गौर काबिले है। क्योंकि जो आरएसएस चीफ हैं वो खुद ब्राह्मण जात से आते हैं। वर्तमान समय में जिस तरीके से जाति और रामचरितमानस के ऊपर जो लोगों ने बयान दिए हैं, जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजनीतिक बयानबाजी शुरू की है, खासकर उत्तर प्रदेश के मामले में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया। रामचरितमानस की एक चौपाई को लेकर ये विवाद शुरू हुआ। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रदेव राय ने जो बयान दिया था उसकी तपिश जो थी, उसकी राजनीतिक तपस या आग जो है वो उत्तर प्रदेश में आई। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिस तरीके से रामचरितमानस में एक चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पसनारी ये सब है तारण के अधिकारी, उसमें उन्होंने सवाल उठाया कि जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको कुछ विशेष जातियों के द्वारा अपमानित किया जा रहा है, गाली दिया जा रहा है। ये सारे प्रकरण में ऐसा लगा कि राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान होने जा रहा है। तो इस बीच में आरएसएस चीफ मोहन भागवत को आना पड़ा। ये मोहन भागवत के द्वारा दिया गया जो बयान है वो सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ये सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी की पैरेंटल संस्था जो है वो आरएसएस है। आरएसएस के बगैर भारतीय जनता पार्टी एक कदम भी नहीं चल सकती है, क्योंकि वो उसकी जननी है, सत्ता की जननी है। सत्ता पर जो पहुंचाया है आरएसएस ने ही पहुंचाया है। इस आरएसएस चीफ ने जो बयान दिया है, आरएसएस चीफ ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। नंबर एक, आरएसएस चीफ को ये लगा कि हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में एनडीए सरकार है, मोदी के नेतृत्व में है। जो मोदी के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है उनका वोट प्रभावित हो रहा है। उन्होंने समझ लिया कि ये जो रामचरितमानस के प्रकरण से सीधा का सीधा बहुजन इकट्ठा होता चला जा रहा है। बहुजन का मतलब है एससी एसटी ओबीसी इकट्ठा होता चला जा रहा है। जब 85 बनाम 15 की लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई शुरू हो गई है, उसमें खासकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मैं सदन के अंदर मुख्यमंत्री जी से पूछूंगा कि मैं शूद्र हूं या नहीं हूं। शूद्र बनाम उच्च जातियों की लड़ाई जो वो शुरू हो चुकी है। डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए आरएसएस चीफ ने एक बयान दिया है। आरएसएस चीफ चाहते हैं कि इससे भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। 2024 में अगर सारी जातियां इस सब चीज पर गोलबंद हो गई, इस सूत्र वाले मामले पर, सूत्र वाले बयान पर अगर गोलबंद हो गई, पूरे देश में गोलबंदी शुरू हो गई है, तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर रह जाएगी। दूसरा, उनका निशाना है
कि आरएसएस जो है वो इस वक्त आरएसएस जो है वो ओबीसी वर्ग के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दूरी बनाना चाह रही है, क्योंकि उसका जो निशाना है वो अगला निशाना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि सवर्ण वर्ग से आते हैं, उनको सत्ता के शीर्ष पर ले जाना दिखाई देता है। क्योंकि अगड़े बनाम पिछड़े यहां भी है, तो उससे आरएसएस चीफ चाहते हैं, आरएसएस चाहती है अब मोदी से किसी तरीके से पिंड छुड़ा लिया जाए। क्योंकि वैसे तो आरएसएस का ही एजेंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं और कोई जन उपयोगी नीतियों से उनको कोई लेना देना नहीं है, केवल आरएसएस का एजेंडा ही पूरा वो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आरएसएस के अंदर दो लॉबी है, एक सॉफ्ट लॉबी, एक हार्ड लॉबी। जो आरएसएस की हार्ड लॉबी है वो पिछड़े वर्ग के मोदी को नहीं चाहती है कि ये प्रधानमंत्री लंबे समय तक रहे, उन्हें फिर कोई उच्च जात का ही आदमी प्रधानमंत्री चाहिए। इसीलिए आरएसएस चीफ ने अपनी बयानों के जरिए ये मंशा जाहिर कर दी है कि हम आरएसएस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से छुटकारा पाना चाहते हैं 2024 में। उनके इस बयान से अंतोगत्वा नरेंद्र मोदी हार जाएंगे और दूसरी पार्टियों को लाभ हो जाएगा। जब कॉलिशन गवर्नमेंट बनेगी, कॉलिशन गवर्नमेंट में हो सकता है कि वो आगे प्रोजेक्ट कर दें ये योगी आदित्यनाथ को, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो इसलिए आरएसएस चीफ के इस बयान के पीछे दो निहितार्थ दिखाई दे रहे हैं, दो निहितार्थ बातें सामने आ रही हैं। लेकिन ये जो अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई है, जो उन्होंने ये कह के इस लड़ाई को और हवा दे दी है कि ये लड़ाई जो है वो एक लड़ाई से दो निशाने, उन्होंने एक तीर से दो निशाने साधे हैं आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने। अब आखिर ये तो जनता ही तय करेगी 2024 में राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठता है, किसको कितना नुकसान होता है। लेकिन अभी राजनीतिक चौसर बिछाई जाने लगी है, कौन सी गोटी कहां रखी जाएगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा और जनता तय करेगी। मैं ब्रिजनंदन यादव इस